सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं ये देश नहीं मिटने दूंगा। ये सिर्फ लाइंस नहीं है, ये सिर्फ एक सॉन्ग नहीं है, ये हमारे अंदर का जज्बात है। अपने आप को पहचानो यार। कब आप अपने आप को पहचानोगे, कब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पहचानोगे? जब कोई दुश्मन या कोई आतंकवादी हमारे फौजियों को मार देता है धोखे से, हमारे अंदर कैसे उबाल आ जाता है, कैसे हमारे अंदर का जो खून है वो एकदम से उबाल लेना शुरू कर देता है। जब कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट होता है या कहीं पे किसी की हत्या की जाती है या कहीं पे भी कोई दुर्घटना होती है, हमारे अंदर वो जज्बात जो पैदा होता है वो क्यों अभी हम पैदा नहीं कर पा रहे हैं अपने अंदर? क्या रीज़न है वो? इतना बड़ा दुश्मन हमारे देश के भीतर घुस के बैठा हुआ है, उसने इतना बड़ा नुकसान हमारे देश को दे दिया है, हमारे देश के लोगों को दे रखा है, और हम अभी तक शांत बैठे हुए हैं। क्यों हम अपनी लापरवाही के कारण अपने देश पे दिन प्रतिदिन बोझ बढ़ाए जा रहे हैं, अपने डॉक्टर्स के ऊपर बोझ बढ़ाए जा रहे हैं, अपने हॉस्पिटल्स के ऊपर बोझ बढ़ाए जा रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा नहीं है क्या इस बारे में कि यार कब इस बीमारी से हमको निजात मिलेगी? बस ये घर में बैठ के ये सोचने से थोड़ी ना होगा कि हाँ यार 2 साल हो गए लेकिन ये बीमारी जा नहीं रही है, कैसे जाएगी ये? कभी सोचा है इसके बारे में? मतलब हम कुछ ना करें, हमको कोई बना बनाया दे दे, बस हम खा लें, बस यही सोच के हमेशा इसी सोच के साथ बैठे रहोगे क्या? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पहचानो। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यही है कि हम बिना मतलब के घर से बाहर ना निकलें, अगर निकलें तो 2 गज दूरी और मास्क, हमेशा ऐसे नियमों का हम पालन करें। मास्क आप घर में बैठ के भी यूज़ करो, बहुत अच्छा है। और क्या हम कर सकते हैं इस लड़ाई में? अपना क्या हम योगदान दे सकते हैं? डॉक्टर्स तो अपना योगदान दे रहे हैं, नर्सिस अपना योगदान दे रही हैं, गवर्नमेंट्स अपना योगदान दे रही हैं, दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी अपना योगदान दे रही है, हॉस्पिटल्स अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? आर्मी अपना योगदान दे रही है, पुलिस अपना योगदान दे रही है, प्रशासन अपना योगदान दे रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? क्या कोई मुझे इसके बारे में बताएगा? नियमों का उल्लंघन करना आज तक हम करते ही आए हैं ना यार, लेकिन ये हमारे देश के ऊपर बात आ चुकी है, ये हमारे आत्मसम्मान के ऊपर बात आ चुकी है, और इस दुश्मन ने हमको बहुत गहरी चोट पहुंचा रखी है दोस्तों। तो कैसे हम इसको हराएंगे, ये कभी आपने सोचा है? यार हमारी ना जो भारत माता है ना, खून से लहूलुहान हो चुकी है। बहुत धरती पे बहुत बोझ बढ़ चुका है यार, लाशों का बोझ बढ़ चुका है। और ये चीज़ यार, हम इस चीज़ से कब बाहर आएंगे? हर कोई यही सोच रहा होगा, मैं भी यही सोच रहा हूँ, आप भी यही सोच रहे हैं। पर दिक्कत पता कहाँ है? हम सिर्फ सोच रहे हैं, हम कोशिश नहीं कर रहे हैं कि हम इस चीज़ से कैसे बाहर निकलें। हम इसमें अपना सहयोग नहीं दे रहे हैं। अगर आप घर में जितना रहोगे ना यार, मेरी तो यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हो सके तो घर से बाहर निकलें ही ना। और अगर घर से बाहर निकलें, कोई ज़्यादा ही ज़रूरी काम है, अगर आप घर से बाहर निकलते भी हैं, तो आपसे निवेदन है कि यार प्लीज़ जो ये इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं गवर्नमेंट के द्वारा या WHO के द्वारा या हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा, उन चीज़ों को फॉलो करें। और सबसे मेन जो इंस्ट्रक्शंस है वो ये है कि यार 2 गज की दूरी बना के रखें और मास्क ज़रूर लगाएं। चाहे आप आप अगर घर पे भी हो तो मास्क लगाएं, ज़रूर लगाएं, ताकि यार अपने लिए तो नहीं पर कम से कम अपनों के लिए तो हम घर में रह सकते हैं ना। ये चीज़ें यार हमको करनी होगी। अगर हमको ये लड़ाई जीतनी है, अगर हमको इस जो ये दौर चल रहा है महामारी का, अगर इससे हमको बाहर आना है, तो हमको जितना हो सके उतना घर में रहना होगा और मास्क लगा के रखना होगा। हर किसी का इस टाइम पे आत्मबल गिर चुका है। वो क्यों गिर चुका है? चारों तरफ देखे तो सिर्फ नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी मिल रही है। अब टीवी खोलें, कोरोना, इतने लोगों की मौत हो गई, इतने लोग पॉजिटिव हैं, इतने लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। सोशल मीडिया खोलेंगे, सेम आपको यही चीज़ वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये हमारी चारों तरफ ना एक नेगेटिविटी जो है अभी फैली हुई है। अंदर से डर चुके हैं हम लोग, और ये जो हम इस बीमारी का सामना नहीं कर पा रहे हैं, इसका मेन रीज़न यही है कि हम अंदर से डरे हुए हैं। कुछ लोग बेशर्म हैं, उनके बारे में मैं बात नहीं कर रहा। दुनिया चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी महामारी फैल जाए, कुछ लोग बेशर्म हैं, वो अभी भी मास्क नहीं लगा रहे हैं, वो अभी भी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो उन लोगों को आप छोड़ दें, आप अपना देखें, अपने परिवार का देखें, आप अपनों का देखें। यार आप अपने लिए नियमों का पालन करें, आप अपने लिए और अपनों के लिए आप घर में रहें,
स्वस्थ आप रहेंगे, आपके अपने स्वस्थ रहेंगे। तो ये चीज़ें आप खुद के लिए करें, और जब आप खुद स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, ऑटोमेटिकली यार हमारे देश को स्ट्रेंथ मिलेगी कि हम इस महामारी से या इस बीमारी से हम जीतें। तो हमको क्या करना है यार, ये इस टाइम पे घर पे रहना और नियमों का पालन करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक फ़ौजी का सरहद में रहना। अगर वो सरहद में ना हो तो हम यहाँ पे सुरक्षित नहीं होंगे। तो उसी प्रकार से हमको अपनी ड्यूटी निभानी है, ये हमारी ड्यूटी है। इस टाइम पे हमको अपना कर्तव्य निभाना है इस देश के लिए, इस भारत माता के लिए, कि जिसने हमको यहाँ पे रहने दिया, खाने दिया, जहाँ पे हम बड़े हुए, हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं इस धरती पर रह के। और आज हमको इस धरती का कर चुकाना है। और कैसे हम चुका सकते हैं? नियमों का पालन करें, ताकि ये जो बर्डन बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ये कम हो सकें। जो हमारे हेल्थ सेक्टर के ऊपर बर्डन बढ़ रहा है वो कम हो सके, हॉस्पिटल्स के ऊपर जो बर्डन है वो कम हो सके। जब हम सुरक्षित रहेंगे, नियमों का पालन करेंगे, तो केसेस कम आएंगे। केसेस कम आएंगे तो जो दवाइयाँ कम पड़ रही हैं वो रिकवर हो जाएंगी, दवाइयाँ मिलने आराम से मिलना शुरू हो जाएंगी। हॉस्पिटल्स में बेड की जो कमी है वो ख़त्म हो जाएगी। जो अभी बर्डन चल रहा है हेल्थ सेक्टर के ऊपर वो कम हो जाएगा। तो सारी चीज़ें किस पे ऊपर डिपेंड कर रही हैं? हमारे खुद के ऊपर। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? हमको शादी में जाना है जी, कोई नहीं, हम जा रहे हैं बिना मास्क के, घूम रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं। लॉकडाउन लगा हुआ है, कहीं पे वीकली लगा हुआ है, कहीं पे 1-1.5 हफ्ते का लॉकडाउन लगा है, पर फिर भी हम मान कहाँ रहे हैं? हम कहाँ घर में बैठ रहे हैं? और फिर बाद में क्या हो रहा है? हम दर दर भड़क रहे हैं। कभी हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं तो बेड नहीं मिले, फिर हम वीडियोस डाल रहे हैं कि देखो यहाँ पे हमको ये जरूरी है, वो जरूरी है। तो यार ये नौबत हमने अगर लाई है तो खुद ही लाई है। चलो मैं इसके ऊपर बात नहीं करूँगा। आज मैं यहाँ पे वीडियो बनाने का जो मेरा मेन मोटिव यही है कि यार चारों तरफ हमारे नेगेटिविटी का माहौल फैला हुआ है और हम इसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना होगा। कैसे हम कर सकते हैं? पिछले साल ऐसे ही जब स्टार्टिंग में कोरोना आया था तो चारों तरफ ऐसी नेगेटिविटी फैल गई थी, एक खौफ सा फैल गया था, एक डर सा फैल गया था। कोरोना कोरोना, टीवी खोलो दिन भर कोरोना की न्यूज़ आ रहे थे, सोशल मीडिया खोलो कोरोना कोरोना कोरोना। उस माहौल को ख़त्म करने के लिए क्या किया था कभी आपको पता भी है? वो माहौल बीच में जो ख़त्म हो गया था, वो जो हम पिछले साल इतने केसेस पे नहीं पहुंचे थे, उसका क्या रीज़न था? क्या आप बता सकते हो मेरे को? उसका रीज़न ये था कि हमने उस नेगेटिविटी के माहौल को ख़त्म किया था। कैसे ख़त्म किया था? हमने ताली बजाई थी, हमने थाली बजाई थी, हमने दिए जलाए थे। जब हम दिए जला रहे थे तो ऐसा लग रहा था हम कोई त्यौहार में है। जब हम थाली बजा रहे थे तो हम खुश थे। आसपास आपने देखा होगा, सब चारों तरफ से जब आपको आवाज़ें सुनाई दे रही थी, लोग इंजॉय कर रहे थे उस थाली बजाना को, दिए लगाना को, हम अंदर से खुश थे। वो माहौल ख़त्म हो गया, केसेस कम थे उस टाइम पे। उसके बाद क्या हुआ? और कम, उस माहौल को और ख़त्म करने के लिए टीवी में अच्छी चीज़ें दिखाई गई, महाभारत दिखाया गया, रामायण दिखाई गई, तो वो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी का माहौल पैदा हुआ। इसीलिए उस टाइम पे केसेस कम थे। लेकिन अभी क्या हो गया? वो कुछ टाइम बाद हम उन चीज़ों को भूल गए। फिर से क्या हो गया? लापरवाही पे हम उतर आए, लापरवाही पे उतर आए, केसेस बढ़ गए। हम अंदर से डर चुके हैं। आप खुद भी अपने आप से पूछ के देखो, क्या आप अंदर से डरे हुए नहीं हो क्या? कहीं ना कहीं आपको भी एक डर लग रहा है कि यार ये कोरोना बहुत भयंकर बीमारी है, कैसे आप खुद का बचाव कर सकते हो, अपने परिवार का बचाव कर सकते हो? तो इसका एकमात्र उपाय यही है, घर में रहें, काम नहीं है बाहर ना निकलें, अगर जरूरी काम से बाहर जाना भी पड़ रहा है तो मास्क लगा के रखें। अब हमने देखा होगा कि अभी हमारे आस पड़ोस में, हमारे घर में, या हमारे रिलेशन में, या हमारे ऑफिस में काम करने वाले, या हमारे जानने वाले, कोई ना कोई बीमार पड़ा हुआ है इस टाइम पे। और बीमार पड़ा हुआ है तो क्या है, जब वो सारी चीज़ें देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं, तो वो अंदर से ना कमज़ोर हो रहे हैं। उनका आत्मबल गिर चुका है। किस लिए गिर चुका है? क्योंकि चारों तरफ सिर्फ नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी है। तो हमको उसको कन्वर्ट करना होगा पॉजिटिविटी में, जैसा कि हमने पिछले साल किया था। मैं ये नहीं कह रहा कि आप थाली बजाओ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप दिए जलाओ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप महाभारत देखो, रामायण देखो। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि कुछ अच्छी चीज़ें शेयर करें, अपने स्टेटस पे शेयर करें, अपने पोस्ट सोशल मीडिया पे शेयर करें। आप किसी को पर्सनली चीज़ें, अच्छी चीज़ें भेज सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात करता हूँ। मैं खुद इस नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ। मैंने न्यूज़ देखना बंद कर दिए हैं, बहुत कम देखता हूँ। सुबह एक बार लगा लिए कि हाँ जी क्या है, अपडेट ले ली, उसके बाद नहीं। मैं ये नहीं देखता कि किसकी क्या कहानी है, कितने ये है वो। जितना आप देखोगे उतनी नेगेटिविटी आपके अंदर भरी जाएगी।
दूसरा, आप अच्छी चीज़ें पढ़ें, अच्छी चीज़ें देखें, जिससे कि आपका जो इनर स्ट्रेंथ है ना, आप खुश हों। बेसिकली जो सिंपल सी बात है कि आप खुश हों। जब आप खुश रहोगे, आपकी इनर स्ट्रेंथ मजबूत होगी। आपकी इनर स्ट्रेंथ मजबूत होगी, आप उतना ही जल्दी बीमारियों से रिकवर हो पाएंगे। और जब आप अगर बीमार हैं तो रिकवर हो पाएंगे, और अगर नहीं हैं तो आपको बीमारी नहीं होगी, अगर आप नियमों का पालन करेंगे तो। दूसरी बात, मैं क्या करता हूँ यार, मैं कपिल शर्मा शो देख लेता हूँ, मैं भाभी जी घर पे देखता हूँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख लो, कुछ भी देख लो यार, यूट्यूब पे इतनी सारी चीज़ें हैं। अच्छी चीज़ें देखो जिससे कि आप खुश रहें, आपके परिवार वाले खुश रहें। और जो ये बीमार पड़े हैं बेचारे, हम दुआ करते हैं कि ये जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। और आप, जैसा कि मैंने कहा, पोस्ट वगैरह शेयर करो यार, ताकि इन लोगों के पास अच्छी चीज़ें पहुँचें, अच्छी चीज़ें ये देखें, ये अंदर से खुश हों। ये उतनी ही जल्दी रिकवर करेंगे। ये रिकवर करेंगे, देश रिकवर करेगा, देश रिकवर करेगा, हम रिकवर करेंगे। हम जुड़े हुए हैं आपस में। हमें अपनी भारत माता के ऊपर जो ये बोझ है ना, इसको हटाना है दोस्तों। यही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कुछ दिनों तक अच्छी चीज़ें शेयर करें। आज तक हमने फ़ोटो ही शेयर करे हैं, आज तक हमने वीडियोज ही शेयर करी हैं जो हमको अच्छा लगी हैं, पर कुछ टाइम के लिए तो हम ये चीज़ें कर सकते हैं ना, इस एक्सरसाइज को हम कर सकते हैं। तो क्यों ना हम इस एक्सरसाइज को करें।